हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रश्न है। अगर आप लोग इस वीडियो को 12-13 मिनट देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। अब देखें आप, मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिस पर आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व का मतलब है इस तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है, आवेश का रेखीय घनत्व, इसका मतलब है तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ये मान लेते हैं ये लैम्डा है। यानी इस तार के एक मीटर लंबाई पर आवेश की जो मात्रा है वो लैम्डा है। और तार से स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए हमें कोई एक बंद पृष्ठ होना चाहिए और यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ है नहीं, तो हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिसके की अक्ष पर ये तार पड़ता हो और उस बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है मान लेते हैं उसकी लंबाई a है। तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ये मान लेते हैं एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई स्मॉल l है। अब देखिए यहां पर अगर जो ये बिंदु P है इसके चारों ओर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ये dA अगर ले लेते हैं तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा। वेक्टर E दूर की ओर होगा और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वेक्टर dA भी बाहर की ओर होगा। यानी वेक्टर E और वेक्टर dA ये परस्पर समांतर होंगे। अगर कोई छोटा सा हिस्सा इसके अनुप्रस्थ, क्योंकि इस बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इसमें दो तरीके के पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ है और दूसरा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अगर ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर हम कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए dA डैश मान लेते हैं तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये दूर की ओर होगी इस तार से, और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इस पृष्ठ का, ये वेक्टर dA डैश ये ऊपर की ओर होगा। अब हम संपूर्ण बेलनाकार, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ये है। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से इस बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इसके संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हम ये कह सकते हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो इसमें दो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जैसा कि ऊपर है उसी तरीके से ये नीचे की ओर है, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का दो गुना कर लेंगे। यानी कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
इसे हम फाई ई कहते हैं। और बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स और 2 टाइम एक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो इस बेलनाकार गासियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और प्लस 2 टाइम एक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब फाई ई हो जाएगा फाई ई। आप यहां ध्यान से देखें तो जो इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो वेक्टर ई डॉट डी होगा। और पूरे पृष्ठ के लिए अगर इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए आएगा और प्लस 2 टाइम आएगा सरफेस इंटीग्रल, ये ए डैश हम लिख देते हैं और ये हो जाएगा वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए डैश होगा। ई और डी ए समांतर हैं, आप देखिए ई और डी ए समांतर है और ई और डी ए डैश परस्पर लंब हैं। ई वेक्टर ई और वेक्टर डी ए परस्पर समांतर हैं, जबकि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए डैश परस्पर लंब हैं। अब देखिए अगर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए डैश लंब है तो ये ई डी ए डैश cos 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये वाला टर्म जो होगा ये 0 हो जाएगा और फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अगर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल्स टू होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई और डी ए और cos 0 होगा, क्योंकि ई और डी ए परस्पर समांतर हैं तो कोण 0 होगा और ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई और इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए होगा। अब गॉस की प्रमेय से अगर आप लिखें, गॉस की प्रमेय से अगर आप लिखेंगे तो फाई ई इज इक्वल्स टू इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर बंद कुल आवेश। तो अगर इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई L है तो तार की L लंबाई बंद है और तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा है। तो जितना तार इस बेलन के भीतर पड़ रहा है उस पर कितना आवेश होगा, लैम्डा L। तो लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। और सरफेस, ये डी ए क्या है, इस वक्र पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा है और पूरा वक्र पृष्ठ कितना होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या जो होगी r होगी और लंबाई L है तो ये हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट और E इंटू 2 पाई आर एल। L और L कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R।
ये आ गया किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बात हमें ध्यान रखना है कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो इस प्रकार हम एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।